अच्छा, किस चीज का एग्जाम है तेरा? अरे बहू, बहू वो मेरे कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है, किसका है? अच्छा हुआ माँ जी आप यहीं आ गई। मिलिए मेरे भाई से, विनोद। जी नमस्ते। वो क्या है ना, 15 दिन बाद ही इसका एग्जाम है, तो वो यहीं आ गया। और मैंने सोचा कि कहीं इसकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने उसका सामान आपके कमरे में शिफ्ट करवा दिया। अब आप एक काम कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और आप ना टॉयलेट में चले जाइए, ठीक है? टॉयलेट में? पर बेटा मैं टॉयलेट में कैसे सो सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने ही कमरे में किसी कोने में अपने लिए गद्दा बिछा लूंगी और वहाँ सो जाऊंगी, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को परेशान नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे ना दिक्कत होगी। अगर मुझे पानी पीना होगा तो मुझे तो उतरना पड़ेगा ना, और आप इस तरीके से फर्श पे सोई रहेंगी तो बार बार आपको हटाता फिरूंगा क्या? आप एक काम कीजिए, बाथरूम में ही सो जाना। कोई कोई बात नहीं बेटा। बहू, वो मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी प्रवीण अभी घर पे है नहीं, तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, जब मैं शादी से पहले अपने बेड पे सोती थी ना, तो मैं अकेले पूरे बिस्तर पे सोती थी। हम लोगों को ना बेड शेयर करने की आदत नहीं है। वैसे एक बात बताइए, इतनी देर से जो यहाँ पर बहस कर रही है, अगर बाथरूम में जाके सो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या आपको? अरे नहीं नहीं मालकिन, छोटी मालकिन, जहाँ मैं सोफे पर सोता हूँ वहाँ पर मालकिन सो जाएंगी और मैं फर्श में यही रसोई में सो जाऊंगा। बे ओए दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? दीदी आपने नए से थोड़ा ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सही कह रहा है तू भाई, दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? कुत्ते कहीं के, अपने काम से काम रख, ज्यादा यहाँ पर हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। काका अब बेवजह परेशान मत होइए, बात ये नहीं है कि इसका एग्जाम है, बात तो ये है कि बस ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करना चाहते हैं। पर मैं अभी के अभी अपने बेटे को कॉल करती हूँ और मैं कहूँगी कि मेरी बहू मुझे इस तरीके से परेशान कर रही है, और फिर तुम दोनों देखना कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। एक बात कहूँ मम्मी जी, आप ये गलती कभी मत करना। अगर आपने अपने बेटे को कॉल किया ना, तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी और पुलिस को ये बोलूँगी कि आप लोग मुझ पर अत्याचार करते हो। पता है ना आपको अत्याचार का मतलब, डोमेस्टिक वायलेंस। और ये भी कहूँगी कि आप और आपका बेटा मुझसे दहेज मांगते हैं, और फिर दहेज मांगने के जुर्म में आप दोनों कितने साल के लिए अंदर जाओगे, ये सोच लेना। तो बता दूं, अगर आपने गलती से भी वहाँ अपने बेटे को कॉल किया तो मैं यहाँ पुलिस को कॉल कर दूंगी और आपके बेटे से पहले यहाँ पुलिस आ जाएगी, और फिर आपका बेटा इस घर में घुस ही नहीं पाएगा, उसे ना बाहर से ही जेल ले जाएंगे। और गलती से अगर आपका बेटा जेल गया तो आपकी तो खैर नहीं, मैं आप पर इतना अत्याचार करूंगी, इतना अत्याचार करूंगी कि आप ना अपनी शक्ल भी भूल जाएंगी, समझी? तो याद रखना, फोन करने की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत करना। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं किसी के पास फोन नहीं करूंगी। देखो तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मैं एक उफ तक नहीं करूंगी, पर मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहोगी ना मैं वहीं सो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, अपना सामान लपेटो कमरे से और जाकर टॉयलेट में सो, चलो। ठीक है बेटा। अरे दी ये कैसी है? अरे क्या करे विनोद, ये है ही ऐसी, छोड़। और देख रहा था क्या कह रही थी कि मैं अपने बेटे को कॉल करूंगी, ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। अब तू बता, तुझे अब कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं दी, अब बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है। मम्मी जी, हम मार्केट जा रहे हैं और हमारे आने से पहले तक ना घर का सारा काम हो जाना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो जाने चाहिए। और हाँ, हम मार्केट से आएंगे तो काफी थक जाएंगे, हमें भूख भी लगी होगी, तो खाना भी रेडी रखना। कोई नखरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे, समझी? चलो। बड़ी मालकिन आप नाराज मत होइए, छोटी मालकिन आपके साथ सही नहीं कर रही है। आप घबराओ मत, सारा काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन बड़ी मालकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब कुछ अपने बेटे को बता दो, वो पक्का सारी बात संभाल लेंगे।
अब छोटी मालकिन की सारी बात उन्हें बता दो, वो सब संभाल लेंगे। नहीं नहीं काका, मैं भला प्रवीण को ये सारी बातें कैसे बता सकती हूँ। उसने मुझे धमकी दे रखी है कि अगर मैंने अपने बेटे को कुछ भी बताया तो वो मेरे बेटे को जेल भेज देगी। मैं एक माँ हूँ, भला अपने बेटे को जेल कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं ये सब झेल लूंगी, आप चिंता मत करिए। और हाँ, आप कोई काम मत कीजिए। अगर उसे पता लगा कि सारा काम आपने किया है तो खामखा हम दोनों पर गुस्सा करेगी। आप अकेले कोई काम मत कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर सारा काम करवा देती हूँ। आप चलिए। जी जी मालकिन। ओ बुड्ढे, अबे ओ बुड्ढे उठ। इतनी देर से बेल बज रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? माफ कीजिएगा मेम साहब, वो नींद में था, आंख लग गई थी। नाक लग गई थी? अबे जा गेट खोल। और हाँ, आराम से खोलियो। सुबह के 5 बज रहे हैं, पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आया है। कोई चोरी के इरादे से आया होगा तो जा देख। जी जी मेम साहब, देखता हूँ। अच्छी खासी नींद खराब कर दी। प्रवीण, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम तो 10-15 दिन बाद आने वाले थे ना? अचानक से कैसे? हाँ, वो क्या है कि जिस मीटिंग के लिए मैं गया था वो अचानक से कैंसिल हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। माँ कहाँ है? माँ तो सो रही है। वो क्या है ना, 2-3 दिन से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैंने उन्हें दवाई दे के सुला दिया है, तो वो सो रही है। अच्छा। माँ माँ। प्रवीण, मैंने बोला ना कि माँ सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? तुम आवाज मत दो उन्हें। मैंने तुमसे कोई राय मांगी, तुम चुप करो। माँ बाहर आइए आप प्लीज। अरे प्रवीण, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो सो रही है, उन्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। मैंने कहा ना चुप रहो। मैंने तुमसे कोई राय मांगी है, समझ नहीं आता क्या? चुप रहो बिल्कुल। माँ कहाँ है आप? मम्मी, आप बाथरूम में थे? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बाथरूम में हैं। वो मम्मी अभी वॉशरूम गई थी। अरे बस करो अपनी बकवास। क्या लगा रखा है तुमने ये? तुमने मेरी माँ को वॉशरूम में सुलवाया? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? क्या इसी चीज के लिए मैंने अपनी माँ को छोड़ा था तुम्हारे पास, कि तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगी? ये कोई गैर नहीं है, मेरी माँ है, समझी तुम? प्रवीण, जैसा तुम्हें लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मम्मी जी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। मैं क्यों सुलाऊंगी भला उन्हें बाथरूम में? अच्छा, तो तुम अपनी मम्मी जी के साथ ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, है ना? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? सब पता है मुझे कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती थी। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? काका ने ना मुझे तुम्हारी सारी काले करतूतों की रिकॉर्डिंग ना भेज दी थी, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती हो। और तुमने मेरी माँ को पुलिस की धमकी दी थी ना, तो तुम्हें बता दूं, अगर वो रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को दिखाई ना तो जेल जाने वाली तुम होगी। पर क्या है ना कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। खैर, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। पर अब ना मेरे पास एक मौका है अपनी गलती को सुधारने का, इसीलिए अभी इसी वक्त मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, समझी तुम? प्रवीण, देखो, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मैंने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। पर प्लीज प्लीज प्रवीण, तुम मुझे डिवोर्स मत दो। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया ना तो मैं अपने घर जाने लायक भी नहीं बचूंगी। तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिद्धिमा, समझी मेरी बात को? और आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं हूँ मैं तुम्हारा, और मैं तुम्हें डाइवोर्स दे के रहूंगा। हाँ, कल के कल सुबह होते ही अपना सामान पैक करो और निकल जाओ अपने घर। मुझे तुम जैसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये शक्ल लो और जाओ अंदर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकलो। माँ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.